एक समय की बात है कि जंगल में बहुत सारे पंछी रहा करते थे। वो सभी पंछी आपस में बहुत प्यार से रहते थे। इसी जंगल में एक डरावना भूत रहता था। डरावने भूत के दो छोटे छोटे बच्चे थे। डरावना भूत सब पंछियों का बहुत अच्छा दोस्त भी था। वो मुश्किल समय में सभी पंछियों की मदद करता था और जंगल के सभी पंछी इसका बहुत ख्याल रखते थे। वो भूत एक गुफा के अंदर अपने बच्चों के साथ घर बनाकर रहा करता था। एक दिन सुबह सुबह भूत के एक बच्चे ने कहा, अरे बाबा, हमें बहुत भूख लग रही है। रात भी हमने पेट भर के खाना नहीं खाया था। अब आप जल्दी से जाएं और हमारे लिए ताजा मांस लेके आएं, फिर हम सब मिलकर खाएंगे। अपने बेटे की ये बात सुनकर भूत बेचारा बहुत परेशान हो जाता है और अपने बेटे को बोलता है, ठीक है मेरे बच्चों, तुम दोनों यहाँ खेलो, मैं तुम्हारे लिए बाजार से ताजा मांस लेकर आता हूँ। ये बोलकर वह भूत वहाँ से चला जाता है। आगे जाके वह रुक जाता है और सोचने लगता है, मैं कब तक अपने बच्चों को ऐसे बहलाता रहूंगा। मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं कि अब अपने बच्चों को ताजा मांस खिला सकूं। तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया आ जाती है। अरे भूत भाई, क्या हुआ? आज आप मुझे बहुत परेशान लग रहे हैं। अरे बहन, मैं तो बस बाजार जा रहा था। अगर आपको कोई काम है तो मुझे बताओ। इसी तरह काला भूत अपने बच्चों को भी और खुद को भी दूसरे पंछियों को भी बहला देता। शाम को जब काला भूत अपने घर वापस आता है, उसके बच्चे भूख से दुखी होते हैं। अरे मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो। मैं सुबह से अब तक तुम लोगों के लिए मांस ढूंढता रहा, लेकिन मुझे कहीं भी मांस नहीं मिला। इस जंगल में सारे पंछी मेरे दोस्त हैं। मैं किस पंछी को शिकार करके तुम्हें खिलाऊं? तुम अभी सो जाओ, मैं कल सुबह तुम्हारे लिए मांस जरूर ले आऊंगा। सुबह जब वह डरावना भूत अपने बच्चों को नींद से उठाता है तो वह देखता है उसके दोनों बच्चे भूख से बेहोश पड़े थे। फिर वह भूत बहुत दुखी होता है। अरे मेरे बच्चों, ये तुम्हें क्या हो गया? ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे अभी जाना होगा और अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आना होगा, नहीं तो मेरे बच्चे भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। इतना कहकर वह भूत वहां से चला जाता है और इधर उधर कोई शिकार की तलाश करता है। तभी उसकी नजर एक नन्ही सी चिड़िया पर पड़ती है और वो भूत मन ही मन सोचने लगता है, मुझे मजबूरन इस चिड़िया को अपने घर ले जाना होगा। मेरे बच्चों को भूख से थोड़ी राहत तो मिलेगी। तभी वह भूत चिड़िया को उठाकर अपनी गुफा में ले जाता है और वह अपने बच्चों को बोलता है, अरे बच्चों, उठो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तुम देखकर बहुत खुश हो जाओगे। अरे उठ भी जाओ अभी, जल्दी से। तभी भूत देखता है तो उसके दोनों बच्चे मर चुके होते हैं। ये देखकर वह भूत जोर जोर से रोने लग जाता है। वह रोते हुए कहता है, मेरे प्यारे बच्चों, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। मैं तुम दोनों के बिना कैसे रह पाऊंगा? अब तो मैं तुम दोनों के लिए खाना भी ले आया था। इसी तरह वह ये सब बोलकर रोता ही जा रहा था। दूसरी तरफ उस नन्ही चिड़िया की माँ ने रो रो कर पूरे जंगल के पंछियों को इकट्ठा कर दिया था। अरे कोई मुझे मेरी बच्ची को ढूंढ के दे दो, पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ चली गई है। सभी पक्षी उसे शांत करने में लगे हुए थे। तभी वहाँ पर वह भूत नन्ही चिड़िया को अपने साथ लेकर वहाँ आता है। अपनी बेटी को देखकर वह चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। अरे भूत भाई, आपको मेरी बच्ची कहाँ मिली? अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरी बच्ची को ढूंढ कर ले आए। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे बहन, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अरे भूत भाई, आप क्यों माफी मांग रहे हो? बल्कि हम सब आपके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। आपने तो हमारा मुश्किल समय में साथ दिया है। मैं ही इस नन्ही बच्ची को अपने बच्चों के शिकार के लिए पकड़कर ले गया था। मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे थे। मैंने इस जंगल में हर जगह खाना ढूंढा, लेकिन कहीं पर भी मांस नहीं मिला। मैं किसी मासूम पंछी को अपना शिकार नहीं बनाना चाहता था, पर इस जंगल में मेरे सब अच्छे दोस्त हैं। लेकिन जब मैंने सुबह उठकर देखा
तो मेरे बच्चे भूख से बेहोश हो गए थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी मुझे एक चिड़िया की बच्ची दिखाई दी, तो मैं उसे अपने बच्चों के लिए ले गया। लेकिन जब मैं इस चिड़िया की बच्ची को अपने घर लेकर गया तो देखा कि मेरे दोनों बच्चे भूख से तड़प तड़प कर मर चुके हैं। मैं बहुत ही स्वार्थी हो गया था। मैंने इस छोटी सी बच्ची को अपने बच्चों का शिकार बनाना चाहा, लेकिन भगवान ने मुझसे मेरे बच्चे ही छीन लिए और मुझे मेरे किए की सजा मिल गई। ये सुनने के बाद सभी पक्षियों के आंखों में आंसू आ गए। तभी चिड़िया बच्ची की माँ कहती है, अरे भूत भाई, आप हमारे पास आ जाते, हम आपकी कुछ मदद कर देते। नहीं चिड़िया बहन, तुम पंछियों का दाना खाते हो और हम मांस खाते हैं, इसीलिए तुम हमारी कोई मदद नहीं कर पाते। अरे भूत भाई, आप हिम्मत रखो, हम सब पंछी आपके दुख में बराबर के हकदार हैं। हम सब पंछी मिलकर आगे आपको कुछ पैसे जमा करके दे देंगे। आप उन पैसों से अपने लिए मांस लेकर खा लेना। अरे नहीं नहीं पंछियों, मैंने अब वापस अपनी दुनिया में जाने का फैसला किया है। यहाँ भूख से मरने से तो अच्छा है मैं वहां जाकर बड़े राक्षस की गुलामी कर लूंगा। कम से कम 2 समय का खाना तो मिल जाएगा। मैं वहां पर जाकर तुम सभी को बहुत याद करूंगा। अब मैं चलता हूँ दोस्तों। इतना कहकर वह भूत वहां से चला जाता है। चिड़िया भी अपनी बच्ची को अपने पास देखकर बहुत खुश होती है। इस तरह सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।